हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। अ हैवी पार्टिकल हैवी पार्टिकल hangs a heavy particle hangs by an inextensible string by an inextensible string of length a of length a from a fixed from a fixed point and is projected horizontally with a velocity and is projected horizontally with a velocity under root of 2gh under root of 2gh if 5a by 2 is greater than h, which is greater than a. Prove that the circular motion prove that the circular motion ceases when the circular motion ceases when the particle when the particle when the particle has reached the height has reached the height 1 upon 3 into a plus 2h 1 upon 3 into a plus 2h. Prove also that the greatest height prove also that the greatest height ever reached by the particle ever reached by the particle above the point of projection above the point of projection is 4a minus h into a plus 2h का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 27a का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि एक हैवी पार्टिकल है जिसको आपने अटैच करके रखा है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में जिसकी लेंथ है a। इसका एक पॉइंट आपने फिक्स करके रखा है। तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, उस फिक्स पॉइंट को ले लेते हैं o। तो आप लिखेंगे लेट o बी द फिक्स पॉइंट, लेट o बी द फिक्स्ड पॉइंट। फिर उस पे आपकी स्ट्रिंग है लेंथ ए की, इसका जो अदर एंड है उसको आप अटैच करेंगे एक हैवी पार्टिकल जिसका मास में ले लेता हूं m। लेट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a is attached to point O attached to point O
whose other end is attached to a particle of mass m at point A। तो मतलब अभी तक क्या हो गया, O ये मेरे लिए फिक्स पॉइंट, A हो गया मेरा वो पॉइंट जहां पे मैंने मास को बांध के रखा हूं, कितने का, मास m का, और यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है A। अब हमें क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh। लेट द पार्टिकल बी projected horizontally with a velocity mu is equals to under root of 2gh। तो चलो मैंने इस पे यहाँ पे म्यू वेलोसिटी लगाया, तो ये क्या करेंगा, इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू करना चाहिए इसने, है ना। अगर ये प्रॉपर स्पीड दिए रहते हम तो ये पूरा इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया रहता, लेकिन ये कह रहा है एक पॉइंट पे आने के बाद ये सर्कुलर मोशन सीज करने वाला है। हम ले लेते हैं कि एक रैंडम पॉइंट है P, एक रैंडम पॉइंट P पे हमारा पार्टिकल पहुंचता है एट टाइम t। तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, थीटा, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कितनी लेते थे हम, s। यहाँ पे नीचे की ओर वेट एक्ट करता था m g, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो ये भी एंगल बनता है थीटा, तो यहाँ पे क्या बनता था mg, पड़ोसी है तो cos थीटा, यहाँ पे आएगा दूर का रिश्तेदार mg sin थीटा, ऊपर की ओर आपका जो मोमेंटम लेके जाएगा अंदर की ओर आता है टेंशन। इस तरीके से हम डायग्राम बनाते थे। तो आप लिखेंगे लेट द पार्टिकल be at point P after time t where its velocity is v। कैसे डिनोट करेंगे हम उसकी वेलोसिटी, v से। और यहां पे आपका जो एंगल बन रहा है सच दैट जो सेंटर में एंगल बन रहा है AOP, ये कितना बनेगा, थीटा, एंड लेंथ ऑफ आर्क कौन सा, AP, ये कितने लिए हमने, S लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। फिर हम क्या लिखते थे, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, याद है सबको, भूल तो नहीं गए। द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन आर, द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन आर। बताइए क्या आती थी, पहली रहती थी m d²s बाय dt²। ये जो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा है ऊपर की ओर मिल रहा है, लेकिन हमारा जो वेट है वो किस ओर एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर, तो क्या आएगा -mg sin थीटा। यहां से mm कटता था तो d²s बाय dt² की वैल्यू आती थी -g sin थीटा। उम्मीद है सबको याद होगा, सब भूले नहीं होंगे। एंड जो हमारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है जो था mv² बाय रो, और आपका यहाँ पे सर्कुलर पाथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे इक्वल रहेगा, सर्कल से तो mv² बाय a, ये इक्वल रहेगा टेंशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में माइनस ये बाहर की ओर जो फोर्स लग रही है mg cos थीटा। आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ से m/a अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा v² प्लस ag cos थीटा। कैसे आता था याद है ना, हमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो t निकालना था, यहाँ पे वैल्यू प्लस, उधर जाएंगे तो माइनस, तो आएगा mv² बाय a प्लस mg cos थीटा। अब मुझे m बाय a कॉमन निकालना है, यहाँ पे तो m बाय a प्रेजेंट है, यहाँ पे m है, डिवीजन में a क्या नहीं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a कर दिया, तो m बाय बाहर निकला, तो अंदर क्या बचा, ag cos थीटा बचा। हमें थोड़ा सा डायरेक्ट करना होगा, और अब क्योंकि आप इतने बार इसे सॉल्व कर चुके हैं आपको ये याद हो गया होगा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद आप क्या करते थे, आप वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते थे। ऑल्सो
हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क कैसे इक्वल रहता है, रेडियस इंटू थीटा से। रेडियस कैसे इक्वल है, ए से, तो आ जाएगा ए टाइम्स थीटा। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी एस अपॉन डी टी, ये इक्वल रहती है, काय की वैल्यू रहती है, ये वैल्यू रहती है हमारी वेलोसिटी की, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। ये आ जाएगा, ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, डी थीटा बाय डी टी, फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए टाइम्स डी थीटा बाई डी टी, 2 बार डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, इसे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर की जगह आप क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। फिर आपको याद है हम क्या करते थे, हम करते थे इसे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, अब इक्वेशन या बोथ साइड्स बाय 2a, कैसे मल्टीप्लाई करते थे, 2a डी थीटा बाय डी टी से, एंड इंटीग्रेट, वी गेट, क्या मिलता था हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिलता था a डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलता था हमें, यहाँ पे हमें मिलता था 2a g cos थीटा, फिर यहाँ पे आता था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे हम ले लेते थे c1। इसको इक्वेशन मत दो, हमें पता है a टी थीटा बाय डी टी का की वैल्यू है ये v की, तो इसके जगह v लिख देंगे, तो आ जाएगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag cos थीटा प्लस c1 आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करते थे, हम लेते थे इनिशियल कंडीशन, तो आप लिखेंगे इनिशियली या एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे थीटा ओ ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 ही, क्योंकि ओ ए के ऊपर है, तो अगर सेम लाइन ले रहे हो तो एंगल कितना बनता है, 0। और आपने इनिशियल प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 2gh, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो v की वैल्यू आ जाएंगी इक्वल टू म्यू, जिसको हमने लिया अंडर रूट ऑफ 2gh, वैल्यू को कर दो सब्स्टिट्यूट, तो इक्वेशन 4 में क्या मिल जाएगा आपको, इक्वेशन 4 में आपको मिलेगा v का स्क्वायर यानी u का स्क्वायर जो है अंडर रूट ऑफ 2gh का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू 2ag cos 0, cos 0 कितना होता है, 1, लिखने की जरूरत है नहीं, तो आ जाएगा प्लस c1, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे माइनस, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो आ जाएगा 2gh माइनस 2ag, आप इसे ऐसा लिख लो, या तो फिर चाहो तो यहाँ से 2g को कॉमन ले लो, तो आ जाएगा h माइनस a आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हो गया हमारे पास c1 की वैल्यू। तो बताओ देयरफॉर v स्क्वायर आपको कैसे इक्वल मिला, हमें मिला 2ag cos थीटा प्लस c1 यानी 2gh माइनस a। अभी को इसे यहीं तक रखते हैं, फिर देखते हैं आगे हमें क्या करना है। चलिए आइए हमारे क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन, आपको कह रहा है इफ 5a by 2 is greater than h which is greater than a, prove that the circular motion ceases when the particle has reached the height 1 by 3 into a plus 2h। याद है जहां पे भी सर्कुलर मोशन सीज हो जाता है वो पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे टेंशन की वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो आप लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू θ1 बी द पोजीशन, या तो मैं इसको नाम दे दूंगा एक पॉइंट जहां पे सर्कुलर मोशन सीज हो रहा है, मैं ले लेता हूं उसको कोई एक नाम देते हैं, हमने P दिया था, इसको Q देता हूं कि Q पॉइंट पे सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट Q बी द पॉइंट, लेट Q be the point where circular motion ceases, एंगल AOQ को मैं डिनोट कर दूंगा θ1 से, एंड V1
be the velocity of particle at point q। तो मैंने उसमें वेलोसिटी को ले लिया q। ऑल्सो as circular motion ceases at point q, therefore tension should be equals to 0। that is टेंशन। टेंशन कहाँ गया हमारा? टेंशन निकाल देना हमने, ये हमारा टेंशन। दिस टेंशन शुड बी इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने q पे वेलोसिटी को कैसे डिनोट किया हूं? v1 से, तो यहां पे आ जाएगा v1। और एंगल को कैसे डिनोट किया हूं? θ1 से, तो आ जाएगा ag cos θ1। तो आपको बस ये फॉर्मूलेज में ये चेंजेस करना पड़ता है, बाकी कुछ भी करना पड़ता है क्या? नहीं। समझा पक्के में? तो बताइए यहां से क्या मिलेगा? m/a, इधर जाके 0 के साथ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस ag cos θ1 इक्वल्स टू 0। v1 स्क्वायर की वैल्यू है क्या मेरे पास? है। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे v1 करूंगा तो cos θ1 हो जाएगा, और कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। तो क्या मिलेगा आपको यहां से? यहां से हमें मिल जाएगा v1 का स्क्वायर यानी 2ag cos θ1 प्लस 2g h माइनस a प्लस ag cos θ1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 2ag cos θ1 प्लस ag cos θ1 कितना आ जाएगा? 3ag cos θ1। यहाँ पे वैल्यू प्लस, उधर जाएंगी तो माइनस, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस 2g h माइनस a। अब मैं चाहूँ तो इसको अंदर भी लेके जा सकता हूँ या तो बाहर भी रख सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू? यहाँ पे 3ag मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो cos θ1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे? माइनस 2g h माइनस a डिवाइड बाय 3ag। कुछ कट रहा है यहाँ पे, g कैंसल, तो यहाँ से cos θ1 मुझे मिला माइनस 2/3a इंटू h माइनस a। ये वैल्यू है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे कंडीशन देखना है। क्या कंडीशन देखना है? हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि 5/a/2, 5a/2 ये बड़ा है h से, जो बड़ा है a से, दिया हुआ है ऐसा। ये अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको बताना है जो मैक्सिमम हाइट है h की वैल्यू सबसे बड़ी यहाँ पे क्या आ सकती है? 1/3a प्लस 2h। यहाँ पे आने के बाद सर्कुलर मोशन सीज हो जाएगा। सर्कुलर मोशन सीज हो जाएगा मतलब जो आपका टेंशन है वो पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0। तो आपको h इज इक्वल टू 1/3a प्लस 2h यानी हाइट को प्रूव करना है, यानी जो नई हाइट आएंगी आपकी जहां पे ये सर्कुलर मोशन सीज होगा वाली हाइट कौन सी रहेंगी? ये q तक का डिस्टेंस रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं, हमने क्या क्या दे दिया है यहाँ पे? l दे देता हूँ। a से लेके l तक का दिखाना है, तो आपको दिखाना है a से लेके l तक का जो डिस्टेंस है, जो नई हाइट है, उसकी वैल्यू क्या आनी है? 1/3a प्लस 2h आनी चाहिए। तो चलो आपको दिया हुआ है एज तो आप लिखेंगे एज आपको दिया हुआ है 5a/2 इज ग्रेटर देन h विच इज ग्रेटर देन a। दिस इंप्लाइज h माइनस a शुड बी ग्रेटर देन 0। कह सकता मैं अगर h बड़ा है a से, यहाँ पे प्लस है, इधर गया तो माइनस है, तो h माइनस a शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी वाली वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर क्या देगा? नेगेटिव। तो दिस इंप्लाइज cos θ1 इज नेगेटिव। cos θ1 कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और cos θ1 नेगेटिव आएगा मतलब ये जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो π/2 से बड़ी होनी चाहिए और π से छोटी होनी चाहिए, है ना। हमें पता है सर्कुलर मोशन सीज करना है मतलब ऊपर जाते वक्त सीज होगा, ऊपर जाते वक्त सीज हो रहा है मतलब
ये होता है कॉस माइनस कॉस साइन माइनस साइन। अगर आपकी कॉस की वैल्यू यहां से यहां तक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू कैसी रहेंगी पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगी यहां पे कॉस कैसा हो जाता है नेगेटिव। करके आपने देखा जब मैंने डायग्राम बनाया तो मैंने डायग्राम में जो पॉइंट क्यू लिया हूं ये कहां पे लिया हूं ऊपर लिया हूं, ये 90 डिग्री एंगल के ऊपर लिया हूं। क्यों लिया हूं क्योंकि मुझे ये कंडीशन पता थी कि आगे जाने के बाद मेरी जो वैल्यू है कॉस क्यू कैसे आने वाली है नेगेटिव आने वाली है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव है मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर दिस इंप्लाइज θ1 जो है ये बड़ा रहने वाला है किससे π/2 से और पाई से छोटा रहने वाला। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशन को डिराइव किया है कि हमारे कॉस की वैल्यू किस तरीके से आने वाली है। तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब मुझे निकालना है यहाँ पे हाइट की वैल्यू। हाइट निकालना है मतलब मुझे निकालना है ए से लेके एल तक का डिस्टेंस निकालना है। बार बार इतने पीछे ना आना पड़े करके मैं क्या करता हूं इसे नेक्स्ट पेज पे वाला डायग्राम ही लेके चलता हूं। when the particle has reached the height, तो चलो हम बोलेंगे the height of point Q from पॉइंट ए सबसे बॉटम वाला पॉइंट है तो कोई भी हाइट को हम रिलेटिव सबसे नीचे वाले पॉइंट से नापते हैं। इसकी वैल्यू काय से इक्वल रहेंगी। अब ए से मेरे को क्यू की हाइट नापना है तो मैं क्या करूंगा क्यू से इस वर्टिकल पे एक परपेंडिकुलर लाइन को कर दूंगा ड्रॉ। तो ए से लेके एल तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा मेरे लिए हाइट ऑफ पॉइंट क्यू। अब देखो ए से एल तक का डिस्टेंस अगर नापना है तो मैं ऐसा कर सकता कि मैं ए से ओ तक का नाप लूं और फिर उस पर ऐड कर दूं ओ से लेके एल तक का डिस्टेंस कर सकता। ए से लेके ओ तक क्या है रेडियस है तो आ गया ए प्लस ओ से लेके एल तक वाला एंगल आपको यहाँ पे नापना है। अब देखिए कैसे नापेंगे। मुझे पता है ये वाले एंगल को मैंने डिनोट किया हूं θ1 से। एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये क्या बनेगा पाई माइनस थीटा बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे एंगल पाई माइनस θ1 एंगल बनेगा और ये पाई माइनस θ1 का एडजेसेंट साइड है OL। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी OQ कॉस पाई माइनस θ1। जिनको नहीं समझा यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया Q और ये हो गया ऊपर वाला पॉइंट। तो मैं अभी को इसको L से दिखा देता हूँ ठीक है। तो AOQ प्लस QOL ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहे तो 180 डिग्री यानी पाई का बनेगा। अब मैंने AOQ ये एंगल को कितना लिया हूं θ1 लिया हूं है ना। हमने Q जो पॉइंट लिया था वो क्या लिया था कि वो एंगल बना है आपका इक्वल टू θ1 लिए थे ऐसा। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका θ1। तो ये पूरा एंगल था पाई में से पहला एंगल कितना बन गया θ1। तो बचा हुआ जो LOQ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे प्लस θ1 इधर गया तो माइनस θ1 तो पाई माइनस θ1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये है हमारा साइड। अगर मैं यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊं थीटा की जगह क्या है पाई माइनस θ1। cos थीटा क्या होता है एडजेसेंट यानी OL अपॉन हाइपोटेनस यानी OQ। तो OL की वैल्यू क्या आएंगी OQ cos पाई माइनस θ1 आएगी। उम्मीद है समझा होगा सबको। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से मुझे मिल जाएगा A प्लस O से लेके Q तक का डिस्टेंस ये भी क्या है रेडियस है तो इक्वल आएंगी A से cos पाई माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या रहती पाई माइनस थीटा ये हो गया cos माइनस cos साइन माइनस साइन। पहले तो cos में अगर पाई है तो cos के जगह क्या आता cos, साइन के जगह क्या आता साइन।
यानी पाई आए तो वैल्यू चेंज नहीं होती, पाई बाय 2 आया तो साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, ऐसा आता है। कॉस पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। रीजन क्या डालेंगे, सिंस कॉस पाई माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये जो हाइट मिली हमें, और यहाँ पे थीटा कौन सा है, थीटा 1 है, तो यहाँ से ए को कॉमन निकाल लो तो आएगा 1। वैसे हमारे थीटा 1 में डिवीजन में ए है क्या, है, तो ए को कॉमन मत निकालो, वैसे ही रहने दो। तो आ जाएगा ए माइनस ए इंटू कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 की वैल्यू है आपके पास, तो यहां पे क्या होगा, माइनस माइनस कैंसल, ए कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे ए प्लस 2/3 इंटू एच। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस तो कट गया, 2/3 इंटू माइनस आ जाएगा माइनस 2/3 ए। ये चीज समझा ना, अगर नहीं समझा है तो आप यहाँ पे पहले ना एक स्टेप ऐड कर लो, ए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2/3 इंटू एच माइनस ए, फिर ब्रैकेट को ओपन करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे, 2/3 एच जैसा था वैसा। यहाँ पे a माइनस 2/3 ए सॉल्व करना है, 3 1 जार 3, 3a में से 2a गया तो क्या बचेगा, a/3 बचेगा। तो अगर मैं यहाँ से 1/3 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 2h। और आपको अगर याद हो हमें यही प्रूव करना था, हाइट क्या चाहिए थी, 1/3 a प्लस 2h, तो आ गया हाइट 1/3 a प्लस 2h आ गया। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे ना एक और चीज बोल रहा है कि ऑल्सो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट हाइट एवर रीच बाय द पार्टिकल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस, यानी जो वो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता था अब आपको वो निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है जब भी सर्कुलर मोशन सीज होता है, ठीक है, यानी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव होना बंद होता है, तो वहां से क्या होता है आपका, वहां से आपकी पाथ बनती है पैराबोलिक। और हम लोगों ने प्रोजेक्शंस पढ़ के आए, प्रोजेक्शन के फॉर्मूले पढ़ के आए कि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट हाइट रहेंगी ये क्या रहेंगी, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी जो वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्शन किया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। पढ़ते वाला फॉर्मूला कि जो हाइट आपका प्रोजेक्शन की हो सकती है वो इनिशियल वेलोसिटी कितने उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेलोसिटी को काय से डिनोट करके रखा हूं, v1 से करके रखा हूं, तो हम किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने वाले हैं ये तो हमें पता है। इस वेलोसिटी से प्रोजेक्शन हो रहा है तो इसके लिए मुझे और एक चीज चाहिए कि कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना होगा। अब देखिए वो कैसे निकालेंगे हम, मैं ऐसा करता हूँ पीछे वाले डायग्राम पे ही समझाता हूँ क्योंकि बहुत बार पीछे आना पड़ेगा नहीं तो हमें। अब हमें क्या करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो एंगल बन रहा था कितना था, पाई माइनस थीटा 1, मैं इसको डिनोट कर दूंगा अल्फा से। अब जो चीज बताने वाला हूं वो अच्छे से समझो, ठीक है। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है v1, तो हमारा यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे हो गया OLQ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे एंगल मैंने डिनोट किया हूं अल्फा से, किया हूं। अब आप बताओ सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल L प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, इस जो इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। 180 डिग्री मतलब पाई आना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल L कितना है 90 प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, इसकी वैल्यू क्या आएंगी 180। अब देखो यहाँ पे आपके पास एंगल एक और दिया हुआ है, कौन सा, O के जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा लिख सकता हूं। तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में, तो यहाँ से आपके पास सी एंगल Q जो बन रहा है वो क्या बनेगा, 180 में से 90 गया तो बचेगा 90 माइनस
अल्फा, यानी यहाँ पे जो एंगल क्यू बन रहा है ये क्या बन रहा है 90 माइनस अल्फा, 90 मतलब π/2 माइनस अल्फा आ रहा है। और मुझे पता है कि ओ क्यू क्या है, रेडियस है। ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी टैंजेंट है, रेडियस एंड टैंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 का, यानी π/2 का। तो ये जो बचा हुआ एंगल रहेगा ये कितने डिग्री का रहेगा, अल्फा का। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा वो भी कितने का रहेगा, अल्फा का। तो यहाँ पे ज्योमेट्री लग रही है, ये आपको लगाना आना चाहिए। इजी था कंसेप्ट, लेकिन क्योंकि टोटल एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच में होता है 90 डिग्री का, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, वो अल्फा होगा क्योंकि ये दोनों ऐड करने के बाद आंसर 90 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस अल्फा है, यहाँ पे बस प्लस अल्फा वैल्यू डालना पड़ेगा, आ जाएगा। इजी है, उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हमारे पास v1 वेलोसिटी थे, हम ले लेते हैं लेट एंगल ओ एल क्यू, इसको मैं डिनोट कर देता हूं अल्फा से। तो ये जो अल्फा है ये कैसे इक्वल आएगा, पाई माइनस थीटा 1 से। तो अगर मैं कॉस अल्फा निकालना चाहूँ, कॉस अल्फा निकालना रहेगा हमें यहाँ पे कि साइन, क्योंकि हम लोग अभी को ऐसे ही रखते हैं, बाद में आगे देखेंगे। तो चलो हमारे पास v1 वेलोसिटी है, v1 की वैल्यू हमने निकाल के रखे हैं, क्या निकाल के रखे, 2ag cos थीटा 1 प्लस 2g इंटू एच माइनस ए। आप चाहो तो इस पे cos थीटा 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हम वेलोसिटी एट पॉइंट 1 निकाल लेते हैं, v1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag cos थीटा 1 प्लस 2g h माइनस ए। तो बताइए क्या मिलेगा आंसर आपको। हाँ तो चलिए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, क्या था, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag cos थीटा 1 प्लस 2g इंटू एच माइनस ए। हमारे पास cos थीटा 1 की वैल्यू है क्या, cos थीटा 1 की भी वैल्यू हमारे पास, cos थीटा 1 ये रहा हमारा, इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको यहाँ से वैल्यू, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag इंटू कॉस थीटा 1 प्लस 2g इंटू एच माइनस ए। आया ऐसा, यहाँ पे भी h माइनस ए, यहाँ पे भी h माइनस ए है, h माइनस ए को निकाल लो कॉमन। तो अंदर बताओ क्या बचा यहाँ पे, 2ag, तो यहाँ पे भी a और a हो गया कैंसिल, तो क्या बचेंगे यहाँ पे, 2 2 जार -4/3 और अंदर है g, तो g को भी बाहर निकाल देते हैं, टेंशन ही खत्म। यहाँ का भी g बाहर, यहाँ का भी g बाहर, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 इन, ये तो पूरा ही बाहर निकल गया, तो अंदर बचेगा +2, समझा ना, यहाँ पे g बाहर निकल गया, h माइनस ए बाहर निकल गया, यहाँ पे भी h माइनस ए और g बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2 जार 6, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, तो आएगा 2/3 टाइम्स h माइनस ए इंटू जी, आ गया वेलोसिटी एट पॉइंट Q का स्क्वायर आ गया। ये क्यों निकाल रहे हैं, हमें पता है, हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल दोनों चीजें लगती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने पढ़ा था ना हाइट का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था हमने, जो वेलोसिटी रही जिससे आपने प्रोजेक्ट किए उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर जो भी एंगल पे प्रोजेक्ट किए डिवाइड बाय 2g, ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्ट करते वक्त, हमारा पॉइंट क्यू पे सर्कुलर मोशन सीज हो रहा है, तो पॉइंट क्यू पे किस स्पीड से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, v1 से, और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना बन रहा है, अल्फा। तो नेक्स्ट चीज मुझे काय की लगेंगी, साइन अल्फा 1 की लगेंगी। अब मैं डायरेक्ट साइन अल्फा की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहां से वैल्यू को यूज करूंगा एज
अल्फा, इसको मैं इक्वेशन ए देता हूं क्योंकि मैं भूल गया मैंने कौन कौन सी इक्वेशन कहाँ पे दिया हूं। तो एज अल्फा आपको दिया हुआ है पाई माइनस थीटा वन, कॉस लगा दो दोनों जगह, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, कॉस पाई माइनस थीटा वन। अभी हमने दिखा कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा वन। और कॉस थीटा वन की वैल्यू अभी हम लोग लेके आए थे, ये है हमारी कॉस थीटा वन की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, आप चाहो तो एक ही बार में यहाँ पे कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, प्लस, समझा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आ जाएंगे आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएंगी। तो कॉस अल्फा आपको यहाँ पे ये मिल गया। अब मुझे बस वैल्यू को सॉल्व करना है। यहां से आपका जैसे ही प्रोजेक्शन शुरू हुआ तो ये कौन सी पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। तो आप लिखेंगे एज द सर्कुलर पाथ ceases at point Q, then it will follow a parabolic path. Then it will follow a parabolic path. पैराबोलिक पाथ में जो वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है, therefore हाइट ऑफ प्रोजेक्शन जो रहेगी वो क्या रहेंगी, जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया उसका स्क्वायर, फिर उसके साथ साइन स्क्वायर जो एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया डिवाइड बाय 2g, मतलब v1 स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, डिवाइड बाय 2g। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, v1 का स्क्वायर क्या है 2/3 h माइनस ए इंटू जी इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर। डिवीजन में क्या है 2g, यहाँ का 2 कैंसल, जी कैंसल, तो क्या बचा यहाँ से आपके पास 1/3 इंटू एच माइनस ए, और यहाँ पे 9a स्क्वायर होगा क्रॉस, तो क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, और पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर आएगा। क्रॉस की हमने यहाँ पे वैल्यू को, ब्रैकेट को ओपन करो, क्या मिलेगा आपको 1/3 h माइनस ए इंटू 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 8ha माइनस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 9a स्क्वायर, मतलब क्या मिली यहाँ से वैल्यू हमें, यहाँ से हमें वैल्यू मिली 1/3 h माइनस ए, यहाँ पे 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गया तो बचेगा 5a स्क्वायर प्लस 8ha माइनस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 9a स्क्वायर आएगा ऐसा। यहाँ पे 5 4 कितना आएगा 20, तो -20 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन आया +8, तो 10 -2 ले सकता है ऐसा, तो यहाँ पे मिलेगा 1/3 इंटू एच माइनस ए इंटू 5a स्क्वायर, मैं 8ha को क्या लिख सकता हूँ 10ha माइनस 2ha माइनस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 9a स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ से वैल्यू 1/3, या तो इसको बाहर ले लूँ क्या, बार बार 1/3 और दोनों वैल्यू लिखने से अच्छा है यहाँ पे लिख देता हूँ h माइनस ए न्यूमरेटर में और 3 9s are 27 a क्यूब डिनोमिनेटर में, एक बार में लिख देता हूँ। तो बताइए यहाँ से क्या होगा 5 बाहर निकालेंगे और a बाहर निकालेंगे, तो 5a बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा पहले वाले से a प्लस दूसरा से क्या बचेगा 5 2s are 10, तो बचेगा 2h। यहाँ से फिर मैं क्या बाहर निकालूंगा -2h को बाहर निकाल दूंगा, तो यहाँ से क्या बचेगा a प्लस 2h। इसके डिवीजन में कुछ भी है क्या, नहीं, डिवीजन वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी बाहर लिख दी है। तो क्या बचा हमारे पास h माइनस ए डिवाइड बाय 27a का
क्यूब। यहाँ पे वाली वैल्यू कॉमन निकल रही है तो आ गया a प्लस 2h और यहाँ से 5a माइनस 2h, ये वैल्यू अंदर बचेगी। ये काय की वैल्यू आ गई? हाइट, जो आपका आगे की ओर प्रोजेक्ट होगा। तब हमें हाइट की वैल्यू मिल गई। हमें निकालना है कि बेस से वो ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोजेक्ट हो सकता है, निकालना है वाली वैल्यू। हमें क्या बोल रहा था कि अबोव द ग्रेटेस्ट हाइट एवर रीच बाय पार्टिकल अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हमने शुरू को प्रोजेक्शन कहां से किया? ए से। तो ये जो मैक्सिमम हाइट हमें मिल सकती है उसका वैल्यू हमें ये लाना है 4a माइनस एच इंटू ए प्लस 2h का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 27a का स्क्वायर। तो वाली वैल्यू मैं पीछे ही लेके चलता हूं ताकि हमें रेफरेंस के लिए याद रहे। अब बताओ वो जो मैक्सिमम हाइट रहेंगी वो कितनी रहेंगी? हमने बोला है यहां से ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर जितनी भी हाइट अटेन करेंगे वो काय से इक्वल रहेंगी? h से। और ये a से लेके l तक का डिस्टेंस है पॉइंट q का। q से आपने ऊपर की ओर फेंका तो पहले आपको a से q तक का जो डिस्टेंस है वो लेना पड़ेगा, जो है a से लेके l तक का। और फिर उसके बाद इसके ऊपर ये कितनी हाइट अटेन कर रहा है? h। तो जो टोटल हाइट पार्टिकल अटेन करेगा वो क्या रहेंगी? सपोज करो ये पॉइंट A था, मैं अभी पॉइंट Q पे खड़ा हूं और मैं पॉइंट Q से किसी चीज को ऐसे हवे में फेंक रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं इसकी हाइट कितनी है। तो आप क्या करेंगे? ये जो बेस है उससे नापेंगे वो हाइट। तो मैं पॉइंट A से हाइट नापूंगा तो पहले A से L हो गया वो पोजीशन जहां पे मैं खड़ा हूं, और फिर ऊपर की ओर जो फेंक रहा हूं वो हाइट हो गई h। तो मुझे यहाँ पे जो टोटल हाइट रहेंगी, ग्रेटेस्ट हाइट रहेंगी जो पार्टिकल रीच करेगा वो क्या रहेगा? AL प्लस h। Now greatest height reached by particle, ये कैसे इक्वल रहेगा? AL प्लस h से। AL की वैल्यू निकाले क्या हमने AL अभी शायद फाइंड आउट किया था ना, ये है AL की वैल्यू। प्लस h की भी वैल्यू निकाले आपने। यहाँ पे क्या है? h माइनस a प्लस 2h 5a माइनस 2h डिवाइड बाय 27a का क्यूब। मुझे जो आंसर चाहिए उस हिसाब से मुझे इसको एडजस्ट करना है। आंसर में मुझे a प्लस 2h दिख रहा है, यहाँ पे मुझे a प्लस 2h दिख रहा है। डिवीजन में 27a का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 27a का क्यूब दिख रहा है। तो मुझे 27a का स्क्वायर बनाना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a प्लस 2h और 27a का स्क्वायर निकाल लेता हूँ बाहर। तो देखो यहाँ पे a प्लस 2h a प्लस 2h कॉमन था, बाहर निकाल लिए। 27a के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ पे 27a का स्क्वायर भी निकाल लिया बाहर। लेकिन यहाँ पे डिवीजन में 27 तो है नहीं बाहर निकालने को, तो क्या करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 3 9 27 निकल गया बाहर, लेकिन a स्क्वायर भी बाहर निकालना था तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ से हमें? यहाँ से हमें मिला 9a का स्क्वायर। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ तो 9a का स्क्वायर इंटू a आ जाएगा 9a का क्यूब आ जाएगा ऐसा। और एक मिनट रुको, हमने तो वाली वैल्यू बाहर निकाल ली ना, तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 9a का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू बाहर निकल गई। तो यहाँ से क्या बचा? 9a का स्क्वायर बचा। उसके बाद यहाँ से क्या बचा? ये एक ब्रैकेट बचा, ये एक ब्रैकेट बचा। तो चलो दोनों को ओपन कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? प्लस h जाएगा अंदर तो आ जाएगा 5ah माइनस 2h इंटू एच स्क्वायर, माइनस a जाएगा अंदर तो आ जाएगा माइनस 5a स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2ah आएगा। तो क्या मिला यहाँ से हमें? a प्लस 2h डिवाइड बाय 27a का स्क्वायर। a स्क्वायर वाली टर्म देखो यहाँ पे क्या है? 9 है और 5 है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बचेगा?
4a का स्क्वायर। फिर यहाँ पे है आपके पास 5ah प्लस 2ah हो जाएगा 7ah, और फिर है -2h का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर निकालना है, 4 इंटू -2 हो जाएगा -8। -8 के ऐसे फैक्टर जिनके बीच में फर्क हो 7 का, तो मैं ले लूंगा 8 और -1 ले लूंगा, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास a प्लस 2h डिवाइड बाई 27a का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 8ah माइनस ah माइनस 2h का स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास a प्लस 2h डिवाइड बाई 27a का स्क्वायर। यहाँ पे 4 है, 4 के टेबल में आता है, a का स्क्वायर है a है, तो यहाँ से 4a को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा a प्लस 2h। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, h है उसका स्क्वायर है, बाहर निकालो तो क्या बचेगा a प्लस 2h। a प्लस 2h कॉमन है, बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा a प्लस 2h इंटू a प्लस 2h, a प्लस 2h का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 27a का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 4a माइनस h, और ये आपको प्रूव करना था, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, समझा? क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी था, है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो उम्मीद है आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। तो लिखिए, अ पार्टिकल makes complete revolution. A particle makes complete revolution in a vertical circle. In a vertical circle, a particle makes complete revolution in a vertical circle, in a vertical circle if omega 1 omega 2 be the greatest and least angular velocity and r1 and r2 be the greatest and least reactions। अब रिएक्शन बोले चाहे टेंशन बोले, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रूव दैट when the particle projected from lowest point, when the particle projected from lowest point of the circle makes angle theta at the center, makes angle theta at the center, its angular velocity is square root of omega 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ओमेगा 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, and the reaction is r1 cos square theta by 2 प्लस r2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, एक पार्टिकल है जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है वर्टिकल सर्कल पे। ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट और लीस्ट एंगुलर वेलोसिटी, r1 r2 दिया हुआ है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिएक्शन यानी टेंशन।
पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करें सबसे नीचे वाले पॉइंट से, एंगल बना रहा है थीटा विद द सेंटर, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ये प्रूव करना, और रिएक्शन, ये जो आपका रिएक्शन है उसकी ये वैल्यू को प्रूव करना है। तो हमें एक चीज पता है, हम ओ को लेते हैं फिक्स पॉइंट, ए पॉइंट रहता है, फिर हम इसे यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं एट एन वेलोसिटी म्यू, हमारा पार्टिकल पहुंचता है पॉइंट पी पे जहां पे एंगल बनाता है थीटा, लेंथ ऑफ आर्क बनती है हमारी एस। अब ये पूरा थ्योरी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आप थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूलेज मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो पूरे फॉर्मूले डिराइव करना, क्वेश्चन कितने मार्क के लिए दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो आप डायरेक्टली वी से शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब आपने पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया तो वी गेट, फिर आपको मिलेगा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा, और टेंशन यानी रिएक्शन मिलता है m/a u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा। तो आप फिर याले फॉर्मूले डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप एक चीज देखिए, हम कह रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म हो रहा है, और हमने पहले ही लेक्चर में यहाँ पे डिराइव किया था कि जब भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म होता है, जो मेरी स्पीड की वैल्यू रहती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू आती है 5a g से, है ना। जब भी हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म होता है तो यू स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5a g होती है। तो आप लिखेंगे एज द पार्टिकल is making complete revolution, therefore mu square should be greater than equals to 5a g रहना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन किसके टर्म्स में है, ओमेगा के टर्म्स में। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और हमें पता है v की वैल्यू कैसे इक्वल होती है, r ओमेगा से। यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है क्या, अगर आप a के टर्म्स में लिख रहे हैं तो रेडियस क्या होंगे हमारे लिए a, तो मेरी v की वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी, a w से। तो आप लिखेंगे वी नो दैट क्या पता है मेरे को, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होती है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो आपकी जो v की वैल्यू यहाँ पे a ओमेगा आ जाएगा, तो आ जाएगा a ओमेगा का स्क्वायर v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा आ जाएगा। यानी यहाँ से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में, तो 1/a स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा। अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे दी हुई है, मुझे दी हुई है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एंगुलर वेलोसिटी, यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम एंगुलर वेलोसिटी क्या आ सकती है, सबसे ज्यादा आ सकती है ओमेगा 1, सबसे कम आ सकती है ओमेगा 2। तो आप बताओ सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी कब मिलेंगी, यहाँ पे देखो म्यू तो कांस्टेंट वैल्यू, एक बार आपने जब प्रोजेक्ट कर दिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ए रेडियस है, जी ग्रेविटी है, चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, थ्रू आउट मोशन थीटा चेंज होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब भी मैक्सिमम रहेंगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी कैसे रहेंगी, मैक्सिमम। तो आप लिखेंगे ओमेगा इज मैक्सिमम इफ कॉस थीटा इज मैक्सिमम, और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे आती, 0 में, एंड cos theta is maximum at theta equals to 0. So therefore ओमेगा की वैल्यू आ जाएंगी ओमेगा 1 at theta equals to 0। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएंगी, कॉस 0 क्या होता है 1, तो आ जाएगा प्लस 2ag माइनस 2ag कैंसिल, तो w1 का स्क्वायर क्या आ जाएंगी वैल्यू
म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएंगी म्यू बाय ए। आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब मिनिमम कहाँ पे हो सकता है? जहां पे हमारा कॉस की वैल्यू कैसी हो? मिनिमम। तो ओमेगा इज मिनिमम if cos theta is minimum and cos theta is minimum at cos theta minimum कहाँ पे आएगा? पाई पे, क्योंकि पाई पे कितनी आती वैल्यू? -1, तो at theta equals to पाई, therefore w की वैल्यू रहेंगी ओमेगा 2 at theta equals to पाई। तो क्या मिलेगा मुझे? ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया -1, तो आ जाएगा -2ag, -2ag कितना हो जाएगा? -4। तो चलिए यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? 1/a स्क्वायर जैसा था वैसा, म्यू स्क्वायर -2ag कितना हो जाएगा? -4a जी। तो यहाँ से मुझे ओमेगा 2 स्क्वायर की वैल्यू मिली म्यू स्क्वायर -4ag अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू रूट के अंदर आ जाएंगी डायरेक्ट अगर करने जाऊंगा तो। मुझे आंसर क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि जो एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की वैल्यू ये आनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यानी मुझे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के टर्म्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। और मेरे पास यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट करके रखा हूँ, तो चलिए लिखते हैं यहाँ से ऑल्सो ओमेगा का स्क्वायर मेरे पास क्या है? 1/a स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर -2ag प्लस 2ag कॉस थीटा। तो मैं यहाँ से 2ag को बाहर ले सकता हूँ, 2ag को भी बाहर ले सकता हूँ, -2ag को भी बाहर ले सकता हूँ। तो चलो अगर मैं -2ag को बाहर ले लूँ यहाँ से तो क्या मिलेगा? 1/a स्क्वायर म्यू स्क्वायर -2ag को बाहर लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है मुझे इसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 बनाना है। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से 4ag की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना? यहाँ पे 2ag है, अगर और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे को 4ag मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो 2 इंटू म्यू स्क्वायर हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4ag इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा मिलेगा आपको। तो आएगा 1/2 स्क्वायर इंटू 2 म्यू स्क्वायर माइनस 4ag। आप चाहो तो यहाँ से 4ag की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा ए स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वल टू म्यू स्क्वायर -4ag, या तो आप -4ag की वैल्यू ले लो, यहाँ पे प्लस म्यू स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस -4ag की जगह आ जाएगा म्यू स्क्वायर -a स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही 1 माइनस कॉस थीटा से। अब याद रखना, मेरे को कुछ भी जुगाड़ करके ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यहाँ पे एडजस्ट कराना है, वही करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। समझा कैसे किए? किसी को कोई दिक्कत नहीं? मैंने यहाँ पे -4ag की वैल्यू निकाला, यहाँ पे प्लस म्यू स्क्वायर था, इधर जाएगा तो माइनस म्यू स्क्वायर। अच्छा, हमने यहाँ पे गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये वाली वैल्यू होगी किसकी? -4ag की। तो -4ag की जगह ये वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पे कर दिया सब्स्टिट्यूट। अब ओमेगा 1 का स्क्वायर भी लाना है, इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो पहले म्यू स्क्वायर को खाली कर लेते हैं हम यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? 1/2a का स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर, फिर यहाँ से ये माइनस म्यू स्क्वायर पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस म्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको? 1/2a का स्क्वायर, ये ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस म्यू स्क्वायर इंटू 1 आएगा माइनस म्यू स्क्वायर, 2 म्यू स्क्वायर में से म्यू स्क्वायर गया तो क्या बचेगा? म्यू स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस म्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आएगी ऐसी वैल्यू यहाँ पे।
फिर उसके बाद देखो यहाँ से म्यू स्क्वायर आप ले सकते हैं कॉमन। इतना कॉमन कॉमन क्यों ले रहे हैं, याद रखिएगा आपको वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इस तरीके की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तब हम वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2a का स्क्वायर, म्यू स्क्वायर को निकालेंगे बाहर तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। कोई फॉर्म में ये है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको 1/2, मैं ए स्क्वायर को अंदर लेके चला जाता हूं तो आ जाएगा म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसा करते 2 को भी अंदर लेके चले जाते, कट जाएगा यहाँ पे वैल्यू, पूरा 2a स्क्वायर में अंदर लेके चला गया प्लस ए स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर अंदर 2a स्क्वायर चला गया और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन का 2 कैंसल, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन का 2 कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे म्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, म्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर काय की वैल्यू है ओमेगा 1 का स्क्वायर, आ जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर। यहां से क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बाय प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 टेकिंग स्क्वायर रूट, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। समझे कैसे निकाले, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस ओमेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय। सिमिलर मेथड यूज करके अब मुझे काय की वैल्यू चाहिए रिएक्शन की यानी टेंशन की। रिएक्शन का फॉर्मूला है मेरे पास ऑल्सो, ये हो गया आपके लिए रिएक्शन का फॉर्मूला। रिएक्शन भी मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है आपका कॉस की वैल्यू पे, तो कॉस जहां पे मैक्सिमम होगा आपका रिएक्शन भी मैक्सिमम होगा, तो आप लिखेंगे द रिएक्शन सेम पूरा जैसा आपने उसके लिए सॉल्व किया ना सेम अब यहां पे सॉल्व करना है। द रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, क्योंकि थीटा 0 पे cos 0 कितना होता है 1, देयरफॉर रिएक्शन रहेगा R1 कब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा ऐसा, क्योंकि देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो आपका कहाँ गया R1 इज द ग्रेटेस्ट रिएक्शन, R2 इज द लीस्ट रिएक्शन है, तो हमने ग्रेटेस्ट रिएक्शन को डिनोट कर दिया R1 से, वो कहां पे मिलेगा 0 पे, तो देयरफॉर R1 की वैल्यू क्या आएंगी m/a म्यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag, क्योंकि cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो रिएक्शन एट पॉइंट 1 आ जाएगा m/a म्यू स्क्वायर प्लस ag आएगा। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली रिएक्शन मिनिमम कब आएगा जब आपकी थीटा की वैल्यू कितनी रहेंगी पाई, तो द रिएक्शन इज मिनिमम व्हेन cos थीटा इज मिनिमम, दैट इज एट थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या रहेंगी -1 रहेंगी उस पॉइंट पे, तो देयरफॉर R की वैल्यू हो जाएंगी R2 व्हेन थीटा की वैल्यू रहेंगी पाई, दिस इंप्लाइज R यानी हो जाएगा R2, इसकी वैल्यू आएंगी m/a म्यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा, cos पाई कितना होगा -1, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -3ag, यानी रिएक्शन एट पॉइंट 2 आ जाएगा m/a इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 5ag, ये आ गया इक्वेशन नंबर बी। हमें रिएक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पता है, मिनिमम वैल्यू है
वो पता है। अब हमारे को इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लेके आना है, तो चलिए वो करते हैं। कैसे करेंगे ना, आर हमने क्या निकाला है, m अपॉन ए म्यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा। हाँ तो चलिए देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर की वैल्यू मिली m अपॉन ए म्यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा। मैं डायरेक्टली तो इन्हें इस पे कन्वर्ट कर पा रहा हूं क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे। पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो सेम यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, तो आ गया m अपॉन 2a, 2 को अंदर लेके जाओ तो आ जाएगा 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4ag प्लस 3 2 जार 6ag कॉस थीटा। ये मिल गई मेरे को r की वैल्यू। अब r को r1 और r2 के टर्म्स में लेके आना है। अब वो जो R1 और R2 के टर्म्स में लेके आना है, हम क्या करेंगे, हम हमारे क्वेश्चन को यूज करेंगे ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर पाए कि हमें यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हमें R की वैल्यू आंसर में क्या लेके आना है, हमें R को इक्वल लेके आना है इस वैल्यू से लेके आना है। मुझे पता है मेरी R1 की वैल्यू क्या आ रही है, R1 क्या आ रहा है, m अपॉन ए, ये वाली वैल्यू, आ रहा है ऐसा। और यहां पे cos स्क्वायर थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2, मेरे पास अभी जो क्वेश्चन है वहां पे कहीं पे भी थीटा बाय 2 है क्या, नहीं। तो cos स्क्वायर कब आता है, हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं। सिमिलरली प्लस R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m अपॉन ए म्यू स्क्वायर माइनस 5ag, है ऐसी वैल्यू, इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 की वैल्यू आएंगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो देखो यहाँ पे m अपॉन ए डिवीजन का 2 कॉमन है, m अपॉन डिवीजन में 2 आ गया, तो m अपॉन डिवीजन में 2a कॉमन निकल रहा है। तो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, म्यू स्क्वायर प्लस ए जी, पहला फैक्टर बच रहा है, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस दूसरा म्यू स्क्वायर माइनस 5ag इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये दो फैक्टर बच रहे हैं। तब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां पे इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख दूंगा। ये जो वैल्यू थी ना आपकी, ये स्टेप के बाद आप डायरेक्टली यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस तरीके से। क्या लिख देंगे इसे हम लिख देंगे m अपॉन 2a जैसा था वैसा, और ये पूरी वैल्यू को हम इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे, जो हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस ए जी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 5ag इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप सॉल्व करके देख लो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। म्यू स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आ जाएगा म्यू स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए जी इंटू 1 आ जाएगा ए जी प्लस ए जी इंटू कॉस थीटा ए जी कॉस थीटा, म्यू स्क्वायर इंटू 1 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 5ag इंटू 1 माइनस 5ag माइनस इंटू माइनस प्लस 5ag कॉस थीटा। तो देखो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आ गया 2 म्यू स्क्वायर, फिर उसके बाद ag माइनस 5ag आ गया माइनस 4ag, और ag कॉस थीटा प्लस 5ag कितना आ गया 6ag कॉस थीटा प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा माइनस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा कैंसिल। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जहां पे फैक्टर्स निकालना मुश्किल हो, तो आंसर को देखना, आंसर से आपको अपने आप क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बस लगाते जाओ तो आ जाएगा m अपॉन 2a इंटू म्यू स्क्वायर प्लस ए जी 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय प्लस म्यू स्क्वायर
-5 AG, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ब्रैकेट को ओपन करो, पूरा m/2a अंदर लेके चलो, तो क्या बचेगा यहाँ पे m/a। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का 2 कैंसिल, तो क्या बचा म्यू स्क्वायर प्लस AG कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस सेम चीज m/2a जाएगा अंदर, तो मल्टीप्लीकेशन का 2 डिवीजन का 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा म्यू स्क्वायर -5 AG साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, m/a म्यू स्क्वायर प्लस AG काय की वैल्यू है r1 की, तो आ गया r1 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। m/a म्यू स्क्वायर -5 AG काय की वैल्यू है r2 की, तो आ जाएगा प्लस r2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।